करंट जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के टॉपिक में हम लोग उत्पाद सिपाही के परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल, उसी प्रश्न को देखेंगे जो पेपर 2 से है। तो क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है? तो ऑप्शन डी सभी सही है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, भाषा समाज द्वारा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील होती है। तो ऑप्शन डी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन स्वर वर्ण है? तो आपको तो पता है आ जो होते हैं वो सभी स्वर वर्ण होते हैं, उसके समूह में जो भी आते हैं, और व्यंजन वर्ण के समूह में क ख आते हैं। तो ऑप्शन सी दीर्घ ये एक स्वर वर्ण है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये दोनों क्या है? प और य, तो ये व्यंजन वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 5, पानी का अर्थ जल होता है, तो इस पानी का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हाथ। क्वेश्चन नंबर 6, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रश्न का आंसर पता है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, करण कारक का चिन्ह है। करण कारक का चिन्ह है ऑप्शन बी से। करण कारक का चिन्ह से है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो ऑप्शन डी शहर। जातिवाचक संज्ञा शहर है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से मध्यम पुरुष कौन शब्द है? मध्यम पुरुष शब्द कौन है? तो ऑप्शन बी आप। आप एक मध्यम पुरुष शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से क्रिया कौन है? इनमें से क्रिया कौन है? तो ऑप्शन सी टहलना। टहलना एक क्रिया है। इस ऑप्शन के अनुसार टहलना एक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से विशेषण कौन है? विशेषण कौन है? तो ऑप्शन बी सूखा। सूखा विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है? इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है? तो ये सभी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। काम, किलोग्राम, सारा, ये सभी परिमाणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन वाक्य सही है? चलिए देखते हैं। कारक की 8 विभक्तियाँ होती है, सही, ये भी सही है। विशेषण संज्ञा की विशेषता बतलाता है, ये सही है। विशेषण सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका सभी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञान सागर में कौन समास है? ज्ञान सागर में कौन समास है? तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। ज्ञान सागर में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 15, सदाचार का सही संधि विच्छेद है। सदाचार का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन बी सत जोड़ आचार, सदाचार, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, आंख दिखाना का अर्थ है। आंख दिखाना का अर्थ है ऑप्शन सी गुस्सा दिखाना। आंख दिखाना का अर्थ है गुस्सा दिखाना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 17, दिल्ली दूर है का अर्थ है। दिल्ली दूर है का अर्थ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कठिनाई अभी बाकी है। कठिनाई अभी बाकी है, दिल्ली दूर है का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 18, कान खड़े होना का अर्थ है। कान खड़े होना का अर्थ है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है सावधान होना। कान खड़े होना का अर्थ है सावधान होना। क्वेश्चन नंबर 19, जमीन आसमान एक करना का क्या अर्थ है। जमीन आसमान एक करना का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी बहुत प्रयत्न करना। प्रयत्न करना, तो जमीन आसमान एक करना का क्या अर्थ है? बहुत प्रयत्न करना। क्वेश्चन नंबर 20, मैदान मारना का क्या अर्थ है? मारना हो दोस्तों, तो मैदान मारना का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जीतना। मैदान मारना का अर्थ है जीतना।
क्वेश्चन नंबर 21, 9 2 11 होना क्या है? 9 2 11 होना क्या है? आपको इसका अर्थ नहीं पूछा गया, पूछ रहा कि 9 2 11 क्या है। तो ऑप्शन सी एक मुहावरा है। 9 2 11 मुहावरा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, ऊँट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? ऊँट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन डी ज़रूरत से बहुत कम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ज़रूरत से बहुत कम। क्वेश्चन नंबर 23, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे का क्या अर्थ है? सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिना नुकसान के काम पूरा होना। बिना नुकसान के काम पूरा होना। क्वेश्चन नंबर 24, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घर की चीज़ का उचित मूल्यांकन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 25, कौन वाक्य है? कौन वाक्य है? तो यहाँ ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, तीनों सही है, यानी तीनों वाक्य है। मुहावरा वाक्य में सरसता और प्रभाव उत्पन्न करता है। मुहावरा वाक्य में आकर्षण और तीखापन उत्पन्न करता है। मुहावरा वाक्य में विलक्षणता और प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये तीनों जो है वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 26, साना साना हाथ जोड़ी के लेखक कौन है? साना साना हाथ जोड़ी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मधु कांकरिया। साना साना हाथ जोड़ी के लेखक मधु कांकरिया है। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल दोस्तों उत्पाद सिपाही की परीक्षा में, और इस साल भी संभावित प्रश्न इस तरह के ही जो है पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैं आपको इस बार प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, मधु कांकरिया का जन्म कहाँ हुआ था? ये 10th क्लास के पुस्तक से लिया गया है, हिंदी क्षितिज और कृतिका से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मधु कांकरिया का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता। मधु कांकरिया का जन्म कोलकाता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की कृति है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की कृति है। तो ऑप्शन सी, बहती गंगा। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की कृति बहती गंगा है। क्वेश्चन नंबर 29, साना सना हाथ जोड़ी में किस राज्य का वर्णन है? साना सना हाथ जोड़ी में किस राज्य का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। साना सना हाथ जोड़ी में सिक्किम राज्य का वर्णन है। मैंने आपको पेपर 2 से ये सारे क्वेश्चंस कराए हैं दोस्तों। अगर आपके पास भी अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तब मिला के देख सकते हैं, एकदम सीरीज बाई क्वेश्चन आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, साना सना हाथ जोड़ी किस प्रकार की रचना है? साना सना हाथ जोड़ी किस प्रकार की रचना है? तो ऑप्शन डी, यात्रा वृत्तांत। साना सना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत प्रकार की रचना है। क्वेश्चन नंबर 31, साना सना हाथ जोड़ी रचना किस पुस्तक में संकलित है? साना सना हाथ जोड़ी रचना किस पुस्तक में संकलित है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कीर्तिका भाग 2 में। कीर्तिका भाग 2 में साना सना हाथ जोड़ी रचना संकलित है। क्वेश्चन नंबर 32, गैंगटॉक का असली नाम क्या है? गैंगटॉक का असली नाम क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, गंगटोक। गैंगटॉक का असली नाम गंगटोक है। क्वेश्चन नंबर 33, यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा के लेखक कौन है? यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र है। क्वेश्चन नंबर 34, टुन्नू और दुलारी किस कहानी के पात्र है? टुन्नू और दुलारी किस कहानी के पात्र है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। क्वेश्चन नंबर 35, प्याज और हरी मिर्च के साथ दुलारी की कटोरी में क्या था? प्याज और हरी मिर्च के साथ दुलारी की कटोरी में क्या था? तो ऑप्शन सी, चना, भींगा हुआ चना था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, टुन्नू और दुलारी पहली बार कहाँ मिले थे? तो टुन्नू और दुलारी पहली बार कहाँ मिले थे? तो ऑप्शन बी, कजली दंगल में। ठीक है दोस्तों, कजली दंगल में मिले थे। बहुत कोई कहते हैं बाजार में, लेकिन नहीं, ये कजली दंगल बाजार 6 में जो है, कजली दंगल जो है खोजवा बाजार में है। ठीक है दोस्तों, खोजवा बाजार। चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग 37,
टुन्नू कैसा व्यक्ति था? टुन्नू कैसा व्यक्ति था? तो ऑप्शन डी देशभक्त। टुन्नू देशभक्त व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 38, टुन्नू कहाँ मारा गया था? टुन्नू कहाँ मारा गया था? तो ऑप्शन ए टाउन हॉल में। टुन्नू टाउन हॉल में मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 39, मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक कौन है? मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी अगई। ठीक है दोस्तों, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक अगई है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 40, मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक किस विषय के विद्यार्थी थे? मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक किस विषय के विद्यार्थी थे? तो ऑप्शन बी विज्ञान। मैं क्यों लिखता हूँ लेखक विज्ञान विषय के विद्यार्थी थी। तो चलिए आज हमने 40 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम आपको 40 के बाद से क्वेश्चन कराएंगे पेपर 2 का ही। तो चलिए आज का प्रश्न अगर अच्छा लगा दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह के प्रश्न जो है अगला बार आया था तो लगता है कि इस बार भी जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से प्रश्न को देख लें और पढ़ लें।